हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। आज हमारा डे 25 का क्या स्टडी प्लान रहने वाला है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कितना आज पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले जीएस से स्टार्ट कर लेते हैं कि आपको जीएस में क्या करना है। आज अपनी बायो हम कंप्लीट कर लेंगे, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ जो आज के बायो के रहने वाले हैं। सबसे पहले है डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं रिपीटेड। जैसे कि कौन से पार्ट, मतलब कौन सा केमिकल कहाँ, जैसे फूड एंटर कर रहा है तो कौन सा केमिकल यूज होगा उसको ब्रेक करने में। तो और जो भी केमिकल है ना वो जैसे चेंज होते हैं, जैसे पेप्सिन है वगैरह क्रिएट होते हैं। और ये भी साथ में पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट है वो कौन सा केमिकल रिलीज कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चंस देखने हैं क्योंकि ये वाले क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम के ना बहुत ज्यादा आते रहते हैं। तो वो बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। उसके नेक्स्ट आपको पढ़ना है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, हमारा माइंड वाला जो पोर्शन होता है कि मिड ब्रेन, इस तरीके से मेडुला। तो कौन सा फंक्शन, मतलब कौन सा पार्ट कौन सा काम करता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कि फीलिंग्स वगैरह है, जब हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो इस तरीके की चीजें, मतलब कौन सा पार्ट है कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से आपको सारे पार्ट के मतलब फंक्शंस पता होने चाहिए। डायरेक्टली इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं नर्वस सिस्टम में, जो हमारा ब्रेन वाला सिस्टम है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है कि आपको ना ह्यूमन ब्लड ब्लड पढ़ना है कि ह्यूमन ब्लड में क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट्स वगैरह जो है, किसका क्या फंक्शन है। और इसके साथ साथ हमारे ब्लड का पीएच लेवल कितना होता है, हमारा बीपी कितना होता है, रहना चाहिए। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, हमारी पल्स कितनी होनी चाहिए। तो इनसे भी ना डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो ह्यूमन ब्लड में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद आपको ना फंक्शंस देखने के बाद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के साथ आपको ना एक चीज और देखनी है कि कौन किसकी लाइफ स्पैन कितना रहता है, मतलब आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना रहता है। इस ये टाइप के क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको देखना है कि किडनी है, लिवर है हमारा, तो मतलब जो नेफ्रॉन वगैरह है, तो इनके फंक्शन क्या होते हैं, इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन। की किडनी फिल्टर फिल्टर करने के लिए जैसे यूज होती है ब्लड को, पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है उसको फिल्टर करती है। इस तरीके से आपको सारे फंक्शंस पता होने चाहिए बॉडी पार्ट के, क्योंकि इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी, मतलब ये वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया, सारा कंप्लीट हुआ। ह्यूमन बॉडी में एक आपको जेनेटिक वाला जो सिस्टम आता है हमारा, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्रोमोसोम्स वगैरह जो उसमें आते हैं, कि हमारे जो, मतलब जो हमारे जीन्स होते हैं वो किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। ये पूरा ह्यूमन बॉडी का सिस्टम था जिसके मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं, जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वगैरह जो भी है, सारा टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस देख लेना। नहीं तो डायरेक्टली आप क्या करना है कि किरण की बुक से, या जैसे राकेश यादव सर की बुक है, तो चैप्टर वाइज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो। नहीं तो देखो, थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ लो उनको, थोड़ा सा लूसेंट से भी पढ़ सकते हो बायो, उसमें भी डायरेक्टली बताया हुआ है। उसके बाद आपको ना जो हमारे विटामिन वगैरह होते हैं ना, ए बी सी डी ई, इनके ना आपको केमिकल नेम देखने हैं। जैसे कि विटामिन सी है तो उसको एस्बोरिक एसिड बोलते हैं। तो इस तरीके से ए बी सी, और बी में ना B2, B6, B12, इनका भी नाम देख लेना, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली ऐसा नहीं कि सिर्फ विटामिन बी का पूछ रहे हैं, B6 का पूछ रहे हैं, B2 का पूछ रहे हैं, तो इस तरीके से B12 का पूछ रहे हैं। तो ऐसे भी मतलब पूछ लेते हैं वो। बाकियों में डायरेक्टली पूछा जाता है कि ए का क्या नाम है, डी का क्या है, ई का क्या है। ई का भी बहुत बार पूछा जाता है, डी का भी, और सी का भी बहुत बार पूछा जाता है। तो सारी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ना डिसीज वगैरह देखने हैं कि कौन सी कमी से कौन सी वाली डिसीज होती है, आयरन की कमी से कौन सी हो रही है, कौन सी, मतलब ये आपको सारी पता होनी चाहिए, कि डिसीज वगैरह भी बहुत डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है। और किससे ना कौन सी बीमारी होती है, कौन से बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, टीबी के लिए कौन सा बैक्टीरिया होता है, हमें मतलब हेपेटाइटिस हो जाता है तो कौन सा प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया से होता है, या वायरस होता है। मतलब जो डिसीज है ना, कौन सी फंगस डिसीज है, कौन सी वायरल डिसीज है, मतलब कौन सी वायरस जो है कैरियर है, किसमें बैक्टीरिया कैरियर है। तो इस तरीके से आपको ना इंपॉर्टेंट डिसीज जो पूछी जाती है वो पता हो, पोलियो का कौन सा है। उसके बाद इसी तरीके से मेडिसिन का आपको पता हो कि पेनिसिलिन वगैरह है तो किसने डिस्कवर किया था। और तो मतलब पोलियो का वैक्सीन है, उनको किसने डिस्कवर किया था। तो इस तरीके से ना ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डायरेक्टली आती है डिसीज से रिलेटेड। ठीक है, कि डिस्कवरी किसने की थी इंजेक्शन वगैरह की, और कौन सी कमी से कौन सी वाली चीज होती है, और कौन सी बीमारी किस बैक्टीरिया और वायरस वगैरह से होती है। ठीक है।
तो ये बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद आप क्या, आपको एक लास्ट है न्यूट्रिएंट वाला जो चैप्टर है ना, वो भी थोड़ा ओवरव्यू देख लेना उसका। वैसे उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बेशक आप स्किप कर देना। इसके बाद आपको मतलब ये बेसिकली सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बायो के जो मैंने आपको बता दिए, और ये सारे कवर हो गए। इसके बाद देखो आज क्या हुआ कि आपको इंग्लिश और रीजनिंग का सेम वही करना है कि रीजनिंग के आपको 100 क्वेश्चन लगाने हैं चैप्टर वाइज, और इंग्लिश में आपको एक क्विक रिवीजन देना है अपने ग्रामर के किसी प्रीवियस चैप्टर को जो हमने कंप्लीट किया है। और उसी तरीके से आपको क्या करना है, एमपी पब्लिकेशन से 4 टेस्ट लगाने डेली। जो मैंने आपको बोला हुआ है कि पहले आप एक टेस्ट लगाओ, मतलब 4 लगाने हैं, तो जैसे एक लगाया उसमें स्कोर चेक करो, फिर ये देखो कि किस में ना दिक्कत है, कि एरर्स वगैरह में दिक्कत हो रही है, तो ये वाले टॉपिक का आपको एरर्स मतलब पता नहीं चला था, तो उसी टॉपिक का रिवीजन लगाओ, उसी टॉपिक के अलग से क्वेश्चन करो कि उसी टॉपिक के एरर्स वगैरह कर रहे हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर रहे हो। तो देखो आज का हमारा क्या था कि जीएस का और रीजनिंग का, और साथ में मतलब 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। जीएस कंप्लीट हो गई हमारी, रीजनिंग भी कंप्लीट हो गई 2, और थर्ड हमारा इंग्लिश, हमें पता ही है तीनों टॉपिक आज मतलब कंप्लीट हो चुके हैं। और रीजनिंग और इंग्लिश का हम रिवीजन ही लगा रहे थे इतने टाइम से। आज मैं मैथ्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला बता देती हूँ, और जो बाकी का पार्ट बचेगा ना उसमें क्या होगा कि मैं ना एक अलग से आपको वीडियो बना के दूंगी, जिसमें ना मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अच्छे से बताऊंगी, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पार्ट बचता है। बिकॉज देखो उसमें ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली आपको ये बोलूँ कि ये फॉर्मूला है और इसी पे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि उसमें अलग से टॉपिक्स हैं कि जैसे राइट एंगल है तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से कि हमें, जैसे कि हमें पूछा हुआ है जो मतलब जितने भी उसमें सरकम सेंटर है, इन सेंटर है, इस तरीके से ऑर्थो सेंटर है, तो उसमें किस टाइप से, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसके लिए ना मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी एडवांस के लिए, जिसमें मैं ज्योमेट्री के लिए बनाऊंगी सबसे पहले, और अगर आपको सही लगेगा तो आपके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियोस भी बना लूंगी जो अपने एडवांस के चैप्टर से रिलेटेड होंगी। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेती हूँ लास्ट में, कि आज आपको ट्रिग्नोमेट्री का कौन से और किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री में देखो सबसे पहले आपको हाइट एंड डिस्टेंस करना है। आज आज आपको सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस करना है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, सिर्फ कुछ कहीं से कुछ ऐसे मत पढ़ना। अब सिर्फ अपने किरण की बुक से उठाओ, आपको पता ही है हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ इमेज जो हम फिगर बनाते हैं वही इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन को ना अच्छे से रीड आउट किया करो सबसे पहले, ताकि आपके फिगर में कोई मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि जैसे ही फिगर बना लेते हैं ना हम, जैसे हमारी इमेज बनती है हाइट एंड डिस्टेंस में, वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए हाइट एंड डिस्टेंस के आज आपको क्वेश्चन करने हैं। यही था आज का हमारा जो स्टडी प्लान था, और मैंने आपको बता ही दिया है कि जितने भी एडवांस के अब टॉपिक बचे हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री बचा है और ज्योमेट्री बचा है, तो इन दोनों के लिए ना आप अलग अलग से मैं वीडियो बना दूंगी। ज्योमेट्री के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी, ट्रिग्नोमेट्री के लिए अलग बना दूंगी, क्योंकि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। मैं अलग अलग वीडियो में आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताऊंगी, जिसमें आपका ज्योमेट्री कवर हो जाए, और ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो से आपके ट्रिग्नोमेट्री के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कवर हो जाए, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बोलूंगी मैं वही क्वेश्चन आपको बता रही हूँ जिस टाइप से